हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये रीनेट का है, बट DBMS का है। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, तो या तो इस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो इन क्वेश्चन पे तो ही करना, अदरवाइज टाइम मिले तो कर लेना। वैसे अगर प्रैक्टिस होना तो ये विद इन फ्यू सेकंड में ही हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। इनमें एक चीज़ कॉमन होती है, लाइक यहाँ पे देखो 3 ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, T1 T2 T3। तीनों में हमें बता रखा है XY जो भी है। यहाँ पे ये सेम डेटाबेस पे काम हो रहा है, तो किस किस डेटाबेस पे क्या क्या काम है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। S1 एक ट्रांजैक्शन शेड्यूल है यहाँ पे, ठीक है, S1। तो यहाँ पे आपके पास है T3 ट्रांजैक्शन, T1 T2 एंड T3। मैं बहुत रफली काम करने वाली हूँ क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड खींचूंगी, आप समझ लेना। अगर नहीं समझ में आती तो मुझे पिन कर देना, बाकी इतनी भी स्पीड नहीं खींचूंगी। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? या तो रीड हो तब होता है, नहीं होता। W जरूरी है भाई, रीड राइट हो, राइट रीड हो, राइट रीड हो, रीड राइट हो, या फिर राइट हो। मतलब W एक जरूरी है, राइट एक जरूरी है। S1 R1X मतलब रीड हो रहा है किस पे? डेटा X पे। R3Y मतलब इसके हम नीचे यहाँ पे R3Y, तो हम यहाँ पे रीड Y लिख देंगे। ये 3 लगाने की जरूरत नहीं है, ये इन्होंने 3 इसलिए लगाया है बिकॉज ये ट्रांजैक्शन 3 पे काम हो रहा है। क्लियर? अब हम RY पे काम कर रहे हैं, यानी डेटा कौन सा है? हम रीड कौन से डेटा को कर रहे हैं? Y को। क्लियर? समझ में आया हम कैसे बना रहे हैं शेड्यूल, हम कैसे बना रहे हैं? एंड देन W3Y W3Z R1Z। तो R1 कहाँ आएगा भाई? यहाँ आएगा। क्लियर? WX एंड WZ। अब देखो, बहुत मजेदार बात, अगर साइकिल हुई तो आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर साइकिल नहीं हुई, नो साइकिल दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? बहुत पॉइंट है, पॉइंट वाली बात है, शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं ये। ठीक है, तो अब हम ट्रांजैक्शन से कैसे करेंगे? वैसे हम सिंपली इनसे भी कर सकते हैं, बट इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पे देखो, R1 किसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है? रीड है तो राइट चाहिए। रीड को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता ना, तो क्या चाहिए? रीड के साथ राइट चाहिए। X यहाँ नहीं करेगा, नहीं भाई, T1 किसी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं दे रहा। T1 कॉन्फ्लिक्ट लेगा क्योंकि लास्ट में है इसका। अभी T2 भी किसी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं, T2 दे रहा है कॉन्फ्लिक्ट भाई। T2 दे रहा है किसको? T3 को दे रहा है। T3 किसको दे रहा है? T3 किसको दे रहा है? क्या T3 आपका T1 को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या साइकिल है? नहीं है भाई, साइकिल नहीं है ना। साइकिल T1 तो किसी को दे ही नहीं रहा, T2 T3 को दे रहा है और T3 T1 को दे रहा है, T3 T2 को तो दे ही नहीं रहा ना। तो यहाँ पे S1 तो आपको कॉन्फ्लिक्ट, S1 इज अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो बोथ अब ये पता चल गया, नाइदर तो नहीं होगा, या तो बोथ होगा या S1 अकेला होगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब S2 को ऐसे ही बनाते हैं। समझ में आया मैंने क्या किया है? चलिए S2 को बनाते हैं। यहाँ पे बनाऊंगी तो शॉर्ट रह जाएगा ना, थोड़ा सा इरेज करूँ।
मैं शॉर्ट कर देती हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर बना सकूँ तो हाँ जी ऊपर बन जाएगा। मैं आंसर इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, S2 शेड्यूल बनाते हैं, वही ट्रांजैक्शन 1, 2 और 3। तो R1 है, R1X, R3 कौन से डेटा पे काम हो रहा है, Y पे, R2Y, R2Y, R3X, R3X, R1Z, R1Z। अभी तक देखो कोई किसी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं दे रहा क्योंकि रीड रीड है R2Z। इससे आपको ना राइट करने का पैटर्न भी पता चलेगा कैसे राइट करते हैं। बहुत अच्छे मैनर में करना है तो ऐसे लाइन क्रिएट कर लो, अदरवाइज ये 2 लाइन तो क्रिएट होनी होनी है। हाँ जी, अब आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होएगा कहाँ से। T2 किसको दे रहा है, T3 को दे रहा है, साथ के साथ देखते जाओ भाई। X पे काम हो रहा है, T3 T1 को दे रहा है, W यहाँ पे Z पे आ गए और यहाँ पे भी Z पे आ गए, है ना। तो अब हम साइकिल देखते हैं, साइकिल कैसे बन रही है, क्या साइकिल बन रही है या नहीं बन रही। देखो T2 ने T3 को दिया और T2 ने T1 को दिया, R1 ने T2 को दिया, T1 ने T2 को दिया, सॉरी RZ है ना, रीड Z है और राइट Z है, और T3 ने किसको दिया, T1 को भी दे दिया। और कोई है, और कोई नहीं है मिल रहा मेरे को। तो यहाँ पे कैसे बनेगी, T1 ने किसको दिया, T2 को दिया, और T1 ने T3 को नहीं दिया, नहीं दिया ना, नहीं दिया। T3 ने T1 को दिया, T3 ने T1 को दिया, और T2 ने भी T1 को दिया, T2 ने भी T1 को दिया। साइकिल बन गई, T1 ने T2 को दिया और T2 ने T1 को दिया, है ना, बन गई ना साइकिल। तो अगर साइकिल है तो मैंने क्या बताया था, देखो ये साइकिल यहाँ पे बन गई है ना, और ये साइकिल बन गई है ना। तो अगर साइकिल है तो नो कॉन्फ्लिक्ट, यानी नो कॉन्फ्लिक्ट बोथ नो, आंसर इज S1। S1 इज अ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है क्योंकि साइकिल नहीं है भाई, साइकिल रखो, पैदल कब तक यात्रा करोगे। चलो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।